हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। पहले सोच लो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट टेंजेंट ऑफ स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप। तो देखो पहले आपको जानना पड़ेगा। देखो स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है एनी एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज स्लोप। कोई भी एंगल एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो होता है वही होता है स्लोप। ठीक है। मान लो अगर हम इधर एक एंगल ड्रॉ करते हैं। इफ यू ड्रॉ एन एंगल, अगर ए थीटा होता है तो इसमें फिर से एक एंगल ले लो, ए भी थीटा होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो इधर यही होता है स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है आपका टेन थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो होता है वाई बाई एक्स। ठीक है। क्या मैंने बोला कि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है एनी एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज स्लोप। ठीक है। अगर ये थीटा होता है देखो, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो यही होगा स्लोप। तो इसमें जो स्लोप होगा वो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वाई बाई एक्स होगा। ठीक है। यही होता है स्लोप। लेकिन ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में स्लोप कांस्टेंट है। ये स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा डायग्राम लेता हूं, सपोज मैंने इस डायग्राम को ले लिया और इस डायग्राम को मैंने ले लिया सपोज। ठीक है। एक कोई एक डायग्राम है। मान लो एक कोई एक डायग्राम है। तो सोचो इस डायग्राम में स्लोप क्या होगा। देखो इसमें स्लोप क्या होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। तो टेंजेंट कहा, मान लो एक पॉइंट आपने ले लिया और दूसरा एक पॉइंट ले लिया। अब देखो अगर इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखो ए हो गया इसका स्लोप, तो ए मान लो थीटा है। अगर इसमें आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो देखो इसका स्लोप आ गया दूसरा वाला। तो देखो ये जो इसका अगर नाम होता है थीटा वन और इसका अगर नाम होता है थीटा टू, थीटा वन इज नॉट इक्वल्स टू थीटा टू। इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। मैंने फिर से आपको बता रहा हूं कि मैं स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है स्लोप क्या होता है देखो, एनी एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका जो एंगल है, इस पॉइंट का जो एंगल, ठीक है, तो इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट के साथ, तो ये इसका स्लोप हो गया थीटा वन। ठीक है। जो एंगल हो गया वो है थीटा वन। और इसका जो स्लोप हो गया, इसका जो टेंजेंट हो गया वो ऐसे हो गया, तो ए हो गया थीटा वन, ए हो गया थीटा टू। इसमें थीटा वन एंड थीटा टू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। ओके। अभी देखो एक दूसरा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। ठीक है। मान लो ये जो डायग्राम है, ठीक है, देखो अगर इस डायग्राम का हम बात करते हैं तो दो पॉइंट ले लेते हैं हम। दो पॉइंट, एक पॉइंट का नाम है x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट है वो है x2 y2। देखो दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 एंड y2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका जो हाइट है मतलब y है वो है y1 और इसका जो डिस्टेंस है इस तरफ वो है x1 और इसका जो हाइट है, इस पॉइंट का जो हाइट है वो कितना है? वो है y2 और इसका जो डिस्टेंस मिला हमें वो मिला कितना? वो मिला हमें x2। ठीक है। तो स्लोप कितना होगा? तो इसमें जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा? देखो स्लोप क्या होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ जो स्लोप होगा। स्लोप मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा कितना होगा? देखो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। सही ना? स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर मैं इस पॉइंट का बात करता हूं, अगर इस पॉइंट का वैल्यू, अगर इस एंगल का अगर वैल्यू थीटा होता है तो थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? देखो ये तो टोटल y2 है और ये है y1, तो इसका मतलब ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है। और नीचे देखो, नीचे क्या है? x2 माइनस x1। ठीक है। तो इसका स्लोप हो गया y2 माइनस y1 उसके साथ x2 माइनस x1। ठीक है। ये जो स्लोप होगा पूरा स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट होगा। ये जो थीटा का वैल्यू होगा पूरा स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा,
मैं एक दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, दूसरा एक डायग्राम लेता हूँ, ठीक है। आई विल टेक अनदर डायग्राम, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है ए, ओके। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। इधर लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। और दूसरा एक पॉइंट है इस तरफ, उसका नाम है बी और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। कितना पॉइंट है? दो पॉइंट है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ठीक है। देखो इस पॉइंट में हमने ऑलरेडी स्लोप ले लिया, ए हो गया इसका स्लोप, ठीक है। और अभी हम दूसरा पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे। लेट मी ड्रॉ द स्लोप। तो ए हो गया दूसरा का स्लोप, ये क्या हुआ? दूसरा डायग्राम का स्लोप हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें जो एंगल है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो एंगल है, इसका एंगल कितना है? इसका एंगल मान लो थीटा 2, जो एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्स के साथ, ठीक है। और इसका जो एंगल है मान लो ये थीटा 2 है, थीटा 1 है। तो आप देखो कि ये जो थीटा 1 का वैल्यू है और थीटा 2 का वैल्यू है, दो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसका स्लोप वेरिएबल है। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दैट स्लोप इज वेरिएबल। लेकिन जो सवाल होना चाहिए वो होना चाहिए, तो फिर इसका स्लोप होगा क्या? तो फिर इसका स्लोप होगा क्या? ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। वो काम क्या होगा? पहले इसको लिख लो आप। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। काम क्या होगा कि हम दो पॉइंट लेने वाले हैं, ओके। एक पॉइंट मान लो ए है ए और दूसरा पॉइंट है वेरी क्लोज, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है बी, ओके। अभी अगर आप ए से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और बी पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसमें और बी पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो इसका जो एक्स है, इसका जो एक्स का वैल्यू है ना, ये जो एक्स का वैल्यू है वो तो बहुत कम है, ठीक है। मान लो ये जो टोटल है, ठीक है, इसका जो एक्स का वैल्यू है वो बहुत कम है और इसका जो वाई का वैल्यू है वो भी बहुत कम है। मैं फिर से एक बार फिर से बोलता हूँ कि मान लो आपने दो पॉइंट लिया। एक पॉइंट है ए इस तरफ और दूसरा पॉइंट है बी इस तरफ, ठीक है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, दो पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो y होगा वो कितना होगा? इसका जो y होगा वो y1 है और इसका जो y है वो कितना है? इसका जो y है वो कितना है सर? y2 है, ठीक है। और इसका जो इस तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना है? x1 है। और इसका जो इस तरफ का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x2 होगा। एक है x1 और एक है x2। तो हमें तो भाई स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप क्या होता है बताओ आप? स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है सर, आपने पिछला जो डायग्राम था, ठीक है, पिछला डायग्राम में आपने देख लिया जो स्लोप होता है वो होता है y2 माइनस y1, उसके साथ होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये तो स्लोप होगा। तो मतलब y2 माइनस y1 मतलब कौन सा होगा? ए वाला। और x2 माइनस x1 ये तो टोटल है x2। तो x2 माइनस x1 कौन सा पोर्शन होगा? ए पोर्शन होगा, इसका मतलब ए वाला पोर्शन। तो यही होगा इसका स्लोप। इसका मान लो इसका नाम है थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इसका नाम क्या क्या मैंने दे दिया? इसका नाम हमने दे दिया थीटा। तो टेन थीटा कितना होगा भाई? टेन थीटा हो जाएगा, देखो टेन थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। देखो एक बात तो तय है, ये जो y है y2 है और ये जो y1 है वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो y1 है y2 है और y1 है वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, क्लोज, बहुत क्लोज है। और जो x2 है और x1 है वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये तो तय हुआ ना कि x2 माइनस x1 टेंस टू जीरो और उसके साथ y2 माइनस y1 ये भी कितना होगा? टेंस टू जीरो होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब हमें लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए जो tan थीटा होगा, ठीक है,
tan थीटा होगा x2 माइनस x1 ना लिख के और y2 माइनस y1 ना लिख के हमने इसको नाम दे दिया dy नाम दे दिया, और ये जो x2 माइनस x1 है इसका नाम दे दिया हमने dx। ठीक है, देखो देखो फिर से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं ना, तो आप देख लो, ए हुआ ए और ए हुआ बी। हमने ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और हमने फिर से बी पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मान लो ए का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। ठीक है, तो ए वाला जो डिस्टेंस है वो है x1, ए वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है x2 है। तो ये जो x2 माइनस x1 होगा कौन सा पोर्शन होगा, ए वाला पोर्शन होगा। ये जो x2 माइनस x1 होगा कौन सा पोर्शन होगा, ए वाला पोर्शन होगा। और सिमिलरली इस पॉइंट पे y का डिस्टेंस कितना है y1 और इस पॉइंट पे y कितना है y2। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 माइनस y1 तो ये वाला पोर्शन होगा। तो आपने अगर इस टाइम इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू होगा y2 माइनस y1 और इसका वैल्यू होगा x2 माइनस कितना होगा x1 होगा। ठीक है, ये जो y2 माइनस y1 है, ये y2 और y1 वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये जो पॉइंट है y2 और ये जो y1, ये बहुत नजदीक का पॉइंट है, ये बहुत ही नजदीक वाला पॉइंट है। अगर ये बहुत ही नजदीक वाला पॉइंट है, y2 माइनस y1 क्या होगा, लगभग जीरो होगा। लेकिन हमने इसको जीरो नहीं लिखा, और जो x2 माइनस x1 है ये भी लगभग जीरो है, लेकिन एग्जैक्टली तो जीरो नहीं है। तो इसलिए हमने ये y2 माइनस y1 इतना छोटा सा वैल्यू है, इतना छोटू सा वैल्यू है, इस छोटू सा वैल्यू का हमने नाम दे दिया dy। और ये जो x2 माइनस x1 है ये भी बहुत बहुत ही छोटा सा वैल्यू है, इसको हमने नाम दे दिया कितना, dx नाम दिया। ये जो dy बाई dx टर्म है इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन टर्म। क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशिएशन टर्म है। किसको, ये जो y dy बाई dx टर्म है इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन टर्म। ठीक है, तो अभी देखो डिफरेंशिएशन तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, वो आपको फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम आते हैं, पहले आपको बोल दिया मैंने, आई हैव टोल्ड यू दैट dy बाई dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन टर्म। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन टर्म कहते हैं। किसको, dy बाई dx, आपने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा देखो इसका फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो है y इक्वल्स टू सी। y इक्वल्स टू सी मतलब y एक कांस्टेंट है। अगर y एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब आपका जो y है वो y चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, y क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो y अगर कांस्टेंट होता है इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है dy बाई dx इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। देखो y कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आप x का वैल्यू कोई भी चेंज कर लो, आप x का वैल्यू कोई भी चेंज कर लो, कोई भी वैल्यू x डिस्टेंस पे जाओ, लेकिन y चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर y चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर आपको दे दिया है, किसी ने आपको दे दिया, बोल दिया कि भाई बताओ y इक्वल्स टू 2, इसका मतलब जो भी आपका x का वैल्यू 2 मीटर होता है, 3 मीटर होता है, 4 मीटर, 5 मीटर होता है, x कभी चेंज ही नहीं हो, y कभी चेंज ही नहीं होता है। मतलब x अगर जो भी आप वैल्यू ले लो, ठीक है, इफ यू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस x, y इज नॉट चेंजिंग, y कभी चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x का रेस्पेक्ट में कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। ओके, बढ़िया। जो दो सेकंड फॉर्मूला है, जो सेकंड फॉर्मूला है एक बार देख लो, वो सेकंड फॉर्मूला क्या है। जो सेकंड फॉर्मूला है वो दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू है x टू द पावर n। ठीक है, y कितना है, x टू द पावर n। देखो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ना, मान लो y अगर x टू द पावर n होता है तो इसका जो dy बाई dx होगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका जो dy बाई dx होगा, ठीक है, तो दोनों दोनों तरफ हमने, तो dy बाई dx होता है इसका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें डी डी एक्स हमने ले लिया, कितना ले लिया, देखो y तो पहले ही से ही था, हमने लेफ्ट हैंड साइड में डी डी एक्स ले लिया, इसी से इस तरफ ही, ठीक है, इसी तरह हम राइट हैंड साइड में भी डी डी एक्स ले लेते हैं। ओके, वी हैव टेकन डी डी एक्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, अगर आप x टू द पावर
n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें से n बाहर आ जाएगा। क्या होगा, n बाहर आ जाएगा। तो आप ले लो n को बाहर, भाई n को बाहर निकालो, ठीक है, जल्दी से इसको बाहर निकालो। उसके बाद क्या होगा, जो x का पावर है ना, x का पावर इसमें क्या है, n है। तो n, x का पावर अगर n होता है, n से क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, मैं और भी एग्जांपल देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मान लो एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, देखो अगर इसको अगर आपको बोला गया है कि भाई इसका बताओ कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, डिफरेंशिएशन होगा, देखो किसका, x का, किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी y का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसलिए हमने क्या लिखा, dy बाई डी एक्स, dy ऊपर रहेगा और dx नीचे रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले तो ये जो पावर है ना, पावर को बाहर निकालो, तो पावर क्या हो जाएगा, 5। उसके बाद में जो x का पावर कितना होगा, 5 के साथ -1 हो जाएगा, तो 5 - 1। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया, वो आंसर आ गया 5x टू द पावर 4। समझ में आया सबको? मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो मैंने फिर से बताया आपको कि भाई क्या होता है, पावर जो होता है वो बाहर आ जाएगा और उसके साथ एक जो पावर होता है, जो उसके साथ क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x टू द पावर 5 - 1, दैट मस्ट बी 5x टू द पावर 4। ठीक है, और फिर से और एक इक्वेशन में लेता हूँ। मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -4। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो बताओ कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, सॉल्व करो। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड ले लो, बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका पावर कितना है भाई, बताओ इसका पावर कितना है, इसका पावर है -4, तो लिख लो -4। उसके साथ x के ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा -4 तो ऑलरेडी है, हमने क्या किया, -1 किया, तो -1 करोगे। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4x टू द पावर कितना हो जाएगा, -5। गॉट इट? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसा ही होता है। क्या होता है कि अगर y का पावर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n होता है, तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, n तो बाहर आ जाएगा, n क्या होगा, n तो बाहर आ जाएगा, और x का जो पावर होगा उस पावर के साथ -1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो रूल्स नंबर 3 है, जो y इक्वल्स टू दिया हुआ है सी यू। ठीक है, सी यू, अगर देखो कोई बात नहीं, सी यू है, पहले सी एक्स ले लो। अगर मान लो y इक्वल्स टू सी एक्स है, तो क्या करोगे आप, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, कितना dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो इसमें कांस्टेंट भी है और इसमें एक वेरिएबल टर्म भी है, x भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने डी डी एक्स ले लिया, डी बाई डी एक्स ले लिया क्योंकि y तो ऑलरेडी था। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स हमने ले लिया, उसके साथ लेना पड़ेगा आपको सी एक्स। समझ में आया ना? डी बाई डी एक्स ले लिया, उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, सी एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो c को तो बाहर निकालो, c कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होता है उस टर्म बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो c को बाहर निकालो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, और उसके साथ x का पावर कितना है, 1 होता है। भाई आपको पता है कि अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n होता है, तो dy बाई डी एक्स सर हो जाता है, n तो बाहर आता है, उसके साथ n का पावर -1 हो जाता है। तो इसका पावर तो ऑलरेडी 1 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 को बाहर निकालो और उसके साथ हो जाएगा 1 - 1, दैट मस्ट बी सी एक्स टू द पावर 0। और सी एक्स टू द पावर 0 मतलब क्या होता है, सिर्फ सी होता है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि एक्स टू द पावर 0 के क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके, एक बार लिख लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से जाऊंगा।
आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू सी यू दिया हुआ है। अभी आपको सॉल्व करना होगा कि इसका dy बाई dx कितना होगा, इसका dy बाई dx कितना होगा। इसमें c इज कांस्टेंट, c क्या है, c तो कांस्टेंट है, लेकिन u इज नॉट कांस्टेंट, u क्या है, वेरिएबल है। u कोई फंक्शन है, जो फंक्शन वेरिएबल है। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, इसमें आपने ले लिया, क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने डी बाई डी एक्स ले लिया, तो इसमें भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ क्या है, सी यू है। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि भाई सी तो कांस्टेंट है। अगर सी कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकालो, सी को बाहर निकालो, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, हमने ले लिया ना, डी बाई डी एक्स ले लिया ऑलरेडी। उसके साथ आपको लेना पड़ेगा यू। भाई देखो, एक बात सोचो, ठीक है, अगर आपका दिमाग है, आपका दिमाग ठीक ठाक है, तो ये तो सोचो कि भाई देखो, ये तो x का फंक्शन है, डी एक्स है, वो तो u है, ये तो डिफरेंशिएट कभी नहीं होगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट भी नहीं है, कितना बुरी बात है। भाई देखो, ये तो वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट भी नहीं है। लेकिन ये जो u है ना, u x का फंक्शन भी नहीं है। आप सोचो, आपने जितना भी डिफरेंशिएट किया, मान लो आपने जो डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स, मान लो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन है। देखो, इसमें भी एक्स था, इसमें इसमें भी एक्स था, तो मतलब ये जो एक्स टू द पावर एन है, एक्स का फंक्शन है। और ये जो डी एक्स है, ये भी तो एक्स का फंक्शन है। लेकिन देखो, इसमें फंक्शन नहीं है, ये डी एक्स है, लेकिन ये यू है, दोनों डिफरेंट फंक्शन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जल्दी से एक काम करना पड़ेगा, इसको, ये जो डी एक्स है, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डी यू से। अरे भाई, अभी बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने ऐसे कैसे कर लिया। अरे भाई, डी डी यू तो हमने लिख लिया पहले से, तो एक बार फिर से हमें डी यू लिखना पड़ेगा। देखो, डी यू तो कैंसिल हो जाता है, और इसमें क्या था, इसमें तो डी एक्स था, तो डी एक्स के फिर से लिख लो। ठीक है, आपने डी एक्स को लिख लिया ना, तो देखो मैंने डी एक्स को लिख दिया। देखो, डी एक्स तो ऑलरेडी था, ठीक है, तो डी तो है ऑलरेडी। इसमें हमने करेक्शन जो किया, क्या करेक्शन किया, हमने डी यू लिख दिया। इस ड्यू के लिखने के कारण ही हमने इसमें भी एक ड्यू लिख दिया। ओके, बड़ी बात है, क्योंकि देखो ड्यू ड्यू तो कैंसिल हो जाता है ना। अभी सोचो, ए भी ड्यू है, ए भी यू है, तो दोनों तो सेम फंक्शन है, तो इसका पावर कितना है, 1 है। मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको बताया कि अगर पावर 1 होता है, पावर अगर 1 होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई डी डी एक्स ऑफ कितना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 है। इसका मतलब क्या होता है, पावर बाहर आ जाएगा 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो एक्स टू द पावर 0 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 0 मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स तो रह गया, तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब आपका जो पूरा डिफरेंशिएशन हुआ ना, आपका पूरा डिफरेंशिएशन हुआ ऐसे हुआ, सी इंटू डी यू बाई कितना हुआ, डी एक्स हुआ। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया। ओके, फटाफट लिख लो, हरी अप, राइट इट डाउन, जल्दी से इसको लिख लो। I hope all of you have written the solution with question. Now I'm moving to the next one. जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो है भाई y इक्वल्स टू दिया हुआ है, मान लो y दिया हुआ है कि u प्लस वी प्लस डब्लू। ठीक है, ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, u प्लस वी प्लस डब्लू। आपको बोला गया, भाई आपको बोला गया कि भाई सॉल्व करो dy बाई डी एक्स कितना होगा। लेकिन इसमें u v एंड w ऑल आर वेरिएबल, ऑल आर वेरिएबल। ये जो u है, v है, w है, हर एक टर्म वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें तो भाई dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो हमने इसमें क्या किया, d बाई डी एक्स ले लिया, तो इसमें भी आपको लेना पड़ेगा d बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, जब भी आपने d बाई डी एक्स ले लिया, इसमें आपका टर्म क्या था, u था, प्लस v था, प्लस कितना था, w था। इसका मतलब हमारा जो टर्म हो गया, वो कितना हो गया भाई, बताओ बताओ, डी यू बाई डी एक्स हो गया।
यू तो था ऑलरेडी, प्लस क्या हो गया डी वी बाई डी एक्स हो गया, प्लस क्या हो गया डी डब्ल्यू बाई की तो क्या हो गया डी एक्स हो गया। ठीक है, यही है और कुछ नहीं। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट वन देखो, जो नेक्स्ट है वो है y इक्वल्स टू है u विथ भी। ये एक फंक्शन है जिसमें u एंड v बोथ आर वेरिएबल। इसमें u और भी देखो, जो u है वो भी वेरिएबल है, जो v है वो भी वेरिएबल है। ठीक है, बोथ आर वेरिएबल, दोनों वेरिएबल हैं। इसमें से हमें सॉल्व करना होगा कि भाई dy बाई dx इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक है, देखो इसमें u एंड v बोथ आर वेरिएबल, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने d dx ले लिया, किसके साथ, y के साथ। तो इसका मतलब इस तरफ भी आपको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा d बाई dx, उसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा u एंड v। समझ में आया ना? ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड व्हाट आई एम सॉल्विंग राइट नाउ। देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है u है, तो पहले आपको u को लिखना पड़ेगा। सेकेंड टर्म क्या है v है, तो आपको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v का। तो आपने क्या किया, आपने एक काम किया, आपने u को कांस्टेंट रखा और v का डिफरेंशिएशन किया। भाई प्रॉब्लम क्या है, आपने v का डिफरेंशिएशन किया, u का नहीं किया, क्यों, क्या v गुनाहगार है, नहीं ना। तो सेम काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। इस तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ जो आपको काम करना पड़ेगा, इसमें आपको v को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और किसका आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, u का। तो हमने लिख दिया डी यू बाई कितना dx। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन में थोड़ा गलत है, ये भी होगा। ठीक है, ओके, आपको समझ में आया? तो हमने क्या किया, सोचो हमने क्या किया, हमने इसका डिफरेंशिएशन करने का टाइम पे हमने क्या किया, पहले तो u को कांस्टेंट रखा और v का डिफरेंशिएशन कर दिया, u उसके साथ हमने क्या किया dv बाई dx। जो सेकेंड टर्म है प्लस लिखने के बाद प्लस, ठीक है, क्या किया v को कांस्टेंट रखा और किसको डिफरेंशिएशन किया, u को डिफरेंशिएशन किया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एक बार चेक कर लो, ठीक है, एक बार देख लो समझ में आया या नहीं आया, सब लोग एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलो हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी जो सिक्स फॉर्मूला है, नंबर 6, जो सिक्स फॉर्मूला है वो कितना है, y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू है v बाई यू। ठीक है, आपको बताया गया है कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx कितना होगा। देखो अगर ऐसा कोई टर्म होता है डिविजन टर्म जो डिवाइडेड है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कितना dy बाई dx इक्वल्स टू कितना होगा, आपने तो dy बाई dx लिख दिया, उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा इसमें इसमें भी लिखना पड़ेगा d dx, ऑफ कितना लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा u बाई v। ओके, ऑल गुड, तो आपने लिख दिया। आफ्टर दैट जो नीचे का टर्म है u है, इसको आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया, और इस टर्म को आपको इधर लिखना पड़ेगा u को, जिसको आपने स्क्वायर किया। ठीक है, मान लो एक मेहमान है, तो मेहमान को पहले बिठाओ। ठीक है, काम पे लगाओ किसको, जो ऑलरेडी है, क्या है, भी है। तो हमने लिख दिया कि क्या लिख दिया dv बाई dx, तो मेहमान को ऊपर बिठाया, कोई काम नहीं दिया, और dv बाई dx इसको काम पे लगा दिया, dv बाई dx हमने लिख दिया। अभी क्या अब अभी क्या होगा, अब तो टाइम आएगा किसका, कितने दिन तक मेहमान को रखेगा। अभी क्या क्या है होगा कि भी खुद को कांस्टेंट रखेगा, भी का चेंज नहीं करेगा, भी कोई चेंज खुद का नहीं करेगा, और एक किसको काम पे लगाएगा, इस एक काम पे लगाएगा
किसको, u को, तो हमें इधर लिखना पड़ेगा du/dx। तो आपने क्या किया, आपने u को कांस्टेंट रखा जो नीचे से आपने लाया मेहमान की तरह। किसका डिफरेंशिएशन किया, जो टर्म इस पर था ऑलरेडी dv/dx, माइनस अपने क्या किया, माइनस अपने लिखा भी लिखा, ठीक है, इसको कांस्टेंट रखा और किसका डिफरेंशिएशन किया, जो नीचे वाला टर्म था उसको डिफरेंशिएशन किया, इसलिए आपने लिख दिया du कितना लिखा, dx लिखा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू यू टू द पावर n है। ठीक है, अरे भाई सोच लो क्या है, y इक्वल्स टू कितना है, u टू द पावर n। आपको बताया गया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx कितना होगा। देखो अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n होता तो dy/dx कितना होगा, dy/dx कितना होगा, तो इस तरफ भी आप dx dy/dx लेना पड़ता आपको। आपने आपको क्या लिखना पड़ता है, एक्स टू द पावर n। तो अपने मजे से आपने जल्दी जल्दी में लिख देते कि भाई n इंटू एक्स टू द पावर n-1। लेकिन भाई देखो ए भी x का फंक्शन है, ए भी x का फंक्शन है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx लिखेंगे ना, आपको इधर भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, dy/ddx लिखना पड़ेगा। इसमें भी आपने ddx लिख दिया और उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा u टू द पावर n, सही ना। तो देखो ये तो x है और u है, दोनों सेम फंक्शन नहीं है। तो हमने हमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक नया टर्म लाना पड़ेगा। किसको लाना पड़ेगा, u को, तो d du हमने लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, u टू द पावर n। ओके, क्योंकि आपने डी यू ले लिया इस तरफ, तो आपको इस तरफ भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही तो आप नहीं ला सकते हो ना, ला सकते हो। बाई कितना लिखना पड़ेगा, बाई तो ऑलरेडी dx था। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ए भी यू है, ए भी यू है, तो मतलब इस ए जो फॉर्मूला है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ए हो जाएगा n यू टू द पावर n-1, उसके साथ होगा क्या होगा, du/dx। देखो इसको तो मैंने लिखा ना, इसी फॉर्मूला को तो मैंने लिखा ना, एक बार देख लो, जल्दी से फटाफट देख लो, जल्दी से फटाफट देख लो। ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया ना, सब लोगों को समझ में आया। ओके नेक्स्ट, अभी देखो हमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा।